रात के करीब 11 बजे का समय था। घने जंगल के बीच से गुजरती एक सुनसान सड़क। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि अगर कोई पत्ता भी गिरता तो उसकी आवाज दूर तक सुनाई देती। कहते हैं, इस जंगल के बीच एक ऐसा पुराना मकान है जो पिछले 30 सालों से बंद पड़ा है। लेकिन अजीब बात यह है कि उस मकान के आसपास से गुजरने वाले लोगों ने अक्सर एक बात बताई है। रात के समय उस मकान के अंदर किसी के चलने की आवाज आती है, कभी किसी के रोने की और कभी किसी के धीरे धीरे हंसने की। गांव के लोग तो अब उस रास्ते से रात में गुजरना भी बंद कर चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है जो भी इंसान उस मकान के अंदर गया है वह वापस तो आया, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं रहा। कुछ लोग पागल हो गए और कुछ लोग फिर कभी दिखाई ही नहीं दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रहस्य इंडिया पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना जिसमें एक लड़का सिर्फ सच्चाई जानने के लिए उस भूतिया मकान के अंदर चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रात के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अमावस्या भूत। ये कहानी है राहुल की। राहुल एक यूट्यूबर था जिसे रहस्यमयी और भूतिया जगहों की सच्चाई पता करने का शौक था। उसके चैनल पर वह अक्सर ऐसी जगहों पर जाता था जहां जाने से लोग डरते थे। कभी कोई पुराना किला, कभी कोई छोड़ा हुआ अस्पताल, तो कभी कोई सुनसान जंगल। लेकिन राहुल का मानना था कि दुनिया में भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब कुछ बस लोगों के दिमाग का डर होता है। एक दिन राहुल को अपने वीडियो पर एक अजीब सा कमेंट मिला। उस कमेंट में लिखा था, अगर सच में हिम्मत है तो जंगल के बीच बने उस पुराने मकान में रात बिताकर दिखाओ। पहले तो राहुल ने इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने उस जगह के बारे में थोड़ा और पता किया तो उसे पता चला उस मकान के बारे में गांव के लोग एक ही बात कहते हैं। रात होने के बाद उस घर के अंदर किसी लड़की के रोने की आवाज आती है, और जो भी इंसान उस मकान के अंदर गया वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। ये सब सुनकर राहुल के मन में और ज्यादा जिज्ञासा जाग गई। उसने तुरंत फैसला किया कि आज रात ही वह उस मकान की सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहेगा। रात होते ही राहुल अपने साथ एक कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर उस जंगल की तरफ निकल पड़ा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसके जीवन की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। अमावस्या भूत। राहुल धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी और कंधे पर कैमरा। चारों तरफ इतना घना जंगल था कि चांद की रोशनी भी जमीन तक ठीक से नहीं पहुंच रही थी। पेड़ों की टहनियां हवा के साथ हिल रही थीं, और उस सन्नाटे में सिर्फ दो ही आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक, सूखे पत्तों पर राहुल के कदमों की चर्र चर्र, और दूसरी, दूर कहीं बैठे उल्लू की आवाज। राहुल ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, दोस्तों, अभी मैं उस जंगल के अंदर हूँ जहां वो भूतिया मकान बताया जाता है। सच कहूं तो यहाँ का माहौल थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है। इतना कहते ही अचानक राहुल की टॉर्च झपकने लगी। फ्लैशलाइट पहले धीमे, फिर तेज, और फिर टॉर्च पूरी तरह बंद हो गई। कुछ सेकंड के लिए चारों तरफ पूरा अंधेरा छा गया। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से टॉर्च को 2-3 बार झटका, और जैसे ही टॉर्च दोबारा जली, राहुल की नजर सामने पड़ी। कुछ दूरी पर पेड़ों के बीच एक पुराना जर्जर मकान खड़ा था। उस मकान की दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां आधी खुली हुई थीं, और हवा के साथ वो खिड़कियां धीरे धीरे हिल रही थीं। ठक ठक ठक। राहुल ने कैमरा उस मकान की ओर घुमाया और धीरे से बोला, दोस्तों, शायद यही वो मकान है। लेकिन उसी समय जैसे ही राहुल उस मकान के थोड़ा और करीब पहुंचा, उसे साफ साफ लगा कि उस मकान की एक खिड़की के पीछे से कोई उसे देख रहा है। अमावस्या। राहुल कुछ पल के लिए वहीं रुक गया, और तभी उस खिड़की का पर्दा अपने आप धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे अभी अभी कोई वहां से हटकर गया हो। भूत। राहुल कुछ पल के लिए उस पुराने मकान के सामने खड़ा रहा। उसके दिल की धड़कन अब पहले से तेज हो चुकी थी। हवा चल रही थी, और उसके साथ मकान का आधा टूटा हुआ दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था। चर्र चर्र। राहुल ने गहरी सांस ली और कैमरे की तरफ देखते हुए बोला, दोस्तों, अब मैं इस मकान के अंदर जाने वाला हूँ। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया, और दरवाजा एक लंबी डरावनी आवाज के साथ खुल गया। चर्र डो। जैसे ही राहुल अंदर गया,
एक अजीब सी ठंडी हवा उसके शरीर से टकराए। अंदर चारों तरफ मोटी धूल जमी हुई थी। दीवारों का पेंट उतर चुका था। छत से जाले लटक रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में सालों से कोई आया ही नहीं। राहुल धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़ने लगा। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक फर्श पर पड़ी और जो उसने देखा उसे देखकर वह कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक गया। फर्श पर पैरों के निशान बने हुए थे, पद चिन्ह, लेकिन ये निशान धूल के ऊपर बने थे। मतलब अभी कुछ ही समय पहले कोई इस घर के अंदर चला था। राहुल ने धीरे से कहा, ये कैसे हो सकता है? उसने टॉर्च से उन निशानों को फॉलो किया और वो निशान सीधे सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई अभी अभी ऊपर की मंजिल पर गया हो। राहुल सीढ़ियों के पास पहुंचा और जैसे ही उसने ऊपर देखा उसे ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले अंधेरे में कोई खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। लेकिन अगले ही पल वहां कुछ भी नहीं था और तभी उसके पीछे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम, डो भूत! राहुल डर के मारे तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। अब उस मकान के अंदर वह पूरी तरह अकेला था, या शायद वह अकेला नहीं था। अमावस्या। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज के बाद कुछ सेकंड तक पूरा मकान बिल्कुल शांत हो गया। इतना शांत कि राहुल को अपनी ही धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी टॉर्च सीढ़ियों की तरफ घुमाई। ऊपर पूरा अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस अंधेरे में कुछ छिपा हुआ हो। राहुल ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। ठक, उसका पहला कदम, ठक, दूसरा कदम। सीढ़ियां पुरानी थीं और हर कदम पर अजीब आवाज कर रही थीं। राहुल आधी सीढ़ियां चढ़ चुका था, तभी अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। राहुल तुरंत रुक गया। उसने कैमरा ऊपर किया और टॉर्च की रोशनी फैलाई, लेकिन ऊपर कोई भी नहीं था। फिर अचानक वो आवाज बंद हो गई। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ फिर से शांत हो गया। राहुल ने धीरे से कहा, क्या यहाँ कोई और भी है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी राहुल को अपने कान के बिल्कुल पास एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत करीब से फुसफुसा रहा हो। और उस आवाज ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, भूत? राहुल का पूरा शरीर डर से कांप उठा। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसने चारों तरफ टॉर्च घुमाई। अंधेरा, सन्नाटा, और तभी ऊपर वाले कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। चर्रा डो, और उस कमरे के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जैसे कोई राहुल को अंदर बुला रहा हो। अमावस्या। ऊपर वाले कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। चर्रा चर्रा। राहुल कुछ पल के लिए सीढ़ियों पर ही खड़ा रह गया। उसके हाथ में पकड़ी टॉर्च हल्की हल्की कांप रही थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज कैमरे में भी रिकॉर्ड हो रही थी। लेकिन फिर भी राहुल ने हिम्मत की और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने टॉर्च की रोशनी उस कमरे के अंदर डाली। कमरे के अंदर सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। पुराना टूटा फर्नीचर, दीवारों पर अजीब खरोंच के निशान और कोने में पड़ा एक पुराना आईना। राहुल धीरे धीरे कमरे के अंदर गया और तभी उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक कमरे के एक कोने पर पड़ी। वहां कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, लंबे बिखरे बाल और सिर थोड़ा झुका हुआ। राहुल कुछ सेकंड के लिए जैसे जमसा गया। उसने धीरे से कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर वह लड़की धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी और जैसे ही उसका चेहरा टॉर्च की रोशनी में आया, राहुल के हाथ से लगभग टॉर्च गिर ही गई। उस लड़की का चेहरा बहुत डरावना था। उसकी त्वचा बिल्कुल सफेद और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। भूत! जैसे उन आंखों के अंदर कोई गहरा अंधेरा भरा हुआ हो। वह लड़की धीरे धीरे राहुल की तरफ देखने लगी और फिर एक ठंडी आवाज में बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कमरे का तापमान अचानक और ठंडा हो गया। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई और भी खड़ा है। अमावस्या। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसका दिल अब इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा, लेकिन पीछे मुड़ते ही वहां कोई नहीं था। कमरे में फिर से वही सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही राहुल ने दोबारा सामने देखा, वह लड़की अब पहले से भी ज्यादा करीब खड़ी थी।
इतनी करीब कि राहुल को उसकी ठंडी सांस अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। राहुल डरते हुए बोला, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक वह लड़की चुप रही, फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, ये घर मेरा है। कमरे की हवा अचानक और भारी हो गई। लड़की धीरे धीरे बोलने लगी, कई साल पहले इस जंगल के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था और इसी मकान में वह अपने परिवार के साथ रहती थी। लेकिन एक रात कुछ लोग इस घर में घुस आए। उन्हें लगा कि इस घर में बहुत पैसा छिपा हुआ है। उन्होंने पूरे घर को उलट-पुलट कर दिया, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने गुस्से में उस लड़की को पकड़ लिया और उसी घर के अंदर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उसकी लाश को इसी मकान में छुपा दिया गया और उसके बाद वह लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। लड़की की आंखों से धीरे धीरे काले आंसू बहने लगे और वह बोली, तब से मैं यहाँ अकेली हूँ। राहुल डर के मारे धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम डो और अचानक कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। ठक ठक ठक। लड़की ने राहुल की तरफ देखा और एक अजीब मुस्कान के साथ बोली, जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। भूत अमावस्या। लड़की की बात सुनकर राहुल के शरीर में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसे अब समझ आ गया था कि अगर वह यहाँ से नहीं निकला तो शायद कभी बाहर नहीं जा पाएगा। राहुल ने अचानक पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और इस बार दरवाजा खुल गया। वह तुरंत सीढ़ियों से नीचे भागा। उसके कदमों की आवाज पूरे मकान में गूंज रही थी। ठक ठक ठक। राहुल भागते हुए मकान के बाहर निकल आया और सीधे जंगल की तरफ दौड़ने लगा। पीछे मुड़कर देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे दौड़ रहा हो। राहुल ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। वही लड़की सफेद कपड़ों में उससे सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर खड़ी थी। भूत। लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी काली आंखें सीधे राहुल को घूर रही थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राहुल डर के मारे और तेज भागने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर जंगल में पड़े एक पत्थर से टकरा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से कैमरा छूटकर थोड़ा दूर गिर गया। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था और उसकी स्क्रीन में सब कुछ दिखाई दे रहा था। राहुल धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन में पीछे से कोई साया आता हुआ दिखाई दिया। वही लड़की धीरे धीरे राहुल के बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो गई और फिर उसने कैमरे की तरफ देखकर धीरे से कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे भूत। अगले ही पल कैमरे की स्क्रीन अचानक हिलने लगी और फिर सब कुछ पूरी तरह अंधेरा हो गया। अमावस्या। अगली सुबह पास के गांव के कुछ लोग जंगल के उस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्हें जमीन पर पड़ा एक कैमरा मिला, लेकिन राहुल कहीं दिखाई नहीं दिया। जब उन्होंने कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, अंधेरे में खड़ी एक लड़की की परछाई जो धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ रही थी। भूत। और फिर वीडियो अचानक वहीं खत्म हो गया।